नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में महिला सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और अब महिलाएं कई क्षेत्रों में काफी आगे निकल चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं के कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस साल का बजट महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को और प्रोत्साहन देगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अभी तक योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और ज्यादातर घर महिलाओं के नाम हैं। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 7 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज के प्रचार में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन प्रांगण में पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया गहरे मित्र और साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का इच्छुक है। इसके बाद श्री अल्बनीज ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने देश की सुरक्षा प्रणाली में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उनकी मेहनत और पेशेवर दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि वे महत्वपूर्ण और रणनीतिक बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख स्थानों पर 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। डिफेंस पीआरओ कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि इच्छुक योग्य उम्मीदवार पंजीकरण के लिए भारतीय सेना की वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि खेल ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं आगे बढ़कर सशक्तिकरण की दिशा में अपना प्रदर्शन कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ने देश की बेटियों पर गर्व जताते हुए कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। ये टूर्नामेंट 31 मार्च तक चलेगा। 50 शहरों में हो रही इस प्रतियोगिता में देश की करीब 15,000 महिला एथलीट हिस्सा ले रही हैं। बूंदी जिले के हिंडोली स्थित गोठड़ा बांध की 50 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार की मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। इस दीवार से कल देर शाम रिसाव शुरू हो गया था। जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने आज बांध का निरीक्षण कर इसकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने स्थल पर चेतावनी बोर्ड लगाने को भी कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।